रॉय 139 बार मर चुका था और हर बार उसी सुबह दोबारा जिंदा हो जाता। वही दिन, वही हादसे, सब कुछ वैसा ही। लेकिन इस बार 139वीं बार वो पहले से ज्यादा तैयार था। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने झुककर पहली बार को चकमा दिया, जूते पहने और दूसरी बार भी आसानी से बच गया। अगला वार आने से पहले वो पहले ही नीचे झुक चुका था। हर वार, हर एंगल, हर सेकंड, सब उसे याद था। कातिल की हर चाल अब उसके लिए एक रटी हुई किताब जैसी बन चुकी थी। रॉय ने आराम से कॉफी बनाई, एक घूंट लिया और जैसे ही कातिल सामने आया, गरम कॉफी उसके चेहरे पर फेंक दी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब आया हेलीकॉप्टर। उसमें बैठा था दूसरा कातिल, एक भारी गैटलिंग गन के साथ। रॉय खंभे के पीछे छिप गया। उसे पता था पहली बर्स्ट में पहला कातिल मारा जाएगा और ठीक 8 सेकंड बाद वो गन जाम हो जाएगी। 8वें सेकंड में रॉय बाहर निकला और एक चाकू सीधा फेंका, जो जाकर उस कातिल के सिर में ढंसा। गन अब फायर नहीं कर रही थी। उसकी गोलियां अब एक तरफ धीरे धीरे घूम रही थी। रॉय उस लाइन को फॉलो करता हुआ सुरक्षित बाहर निकल गया। असल में उसे ये अब तक नहीं पता था कि ये सब लोग उसका पीछा क्यों कर रहे थे। उसे बस इतना मालूम था, अगले 8 सेकंड में वो हेलीकॉप्टर उसके कमरे में आकर टकराएगा। 13 सेकंड में उसके ब्लेड नीचे गिरेंगे और 18वें सेकंड में धमाका। रॉय खिड़की से कूदा और एकदम टाइमिंग से जाकर कूड़ेदान वाले ट्रक में गिरा। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले 22 बार वो ट्रक मिस कर चुका था। एक बार तो सीधा सड़क पर गिरा और ट्रक के नीचे आ गया। फिर रॉय ने एक स्पोर्ट्स कार चुरा ली। अब उसे किसी कानून की परवाह नहीं थी, क्योंकि हर बार वो लौट आता था। ड्राइवर हमेशा एक ही डायलॉग चिल्लाता, ले चलो मुझे जॉर्जिया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। रॉय उसके चश्मे भी ले गया। तभी तीसरी लहर आई। 2 बहनें जो बंदूक लेकर आई थीं। इन्हीं दोनों ने उसे पहले 14 बार मारा था। और बात सिर्फ इनकी नहीं थी। एक ही दिन में रॉय पर 7 अलग अलग लहरों में हमले हुए थे। कभी कबूम नाम का पागल बमबाज, जिसने उसे 2 बार उड़ाया। कभी उसका अपना क्लोन, जिसने उसे 3 बार मारा। और फिर आई तलवारबाज गुआनियन, जिसने उसे 8 बार मौत दी। रॉय अब तक हर किसी को कम से कम 1 बार तो मार ही चुका था, लेकिन गुआनियन वो सबसे अलग थी। हर बार कहीं से अचानक आ जाती और बिना वक्त लिए उसकी गर्दन उड़ा देती। फिर वही डायलॉग बोलती, मैं हूँ गुआनियन और मैंने ये किया है। कई बार रॉय उन हथियारों से बच भी जाता तो क्या करता? कोई तहकीकात नहीं, कोई प्लान नहीं। सीधा एक बार में जाकर चीन की सबसे तेज शराब की 2 बोतलें मंगाता और खुद को भुला देता। कभी कभी उसने लड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या भी ज्यादा थी और हर कोई खतरनाक। वो 12:47 के बाद कभी जिंदा नहीं रह पाया था। आखिरकार उसने हार मान ली। रॉय को एक अंदाजा था कि ये सब उसके साथ कौन करवा रहा है। उसकी एक्स वाइफ जेमा। जेमा एक टॉप फिजिसिस्ट थी डीनो लैब्स में। बस कल ही तो रॉय उससे लैब में मिला था। जेमा बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने रॉय से मदद मांगी, लेकिन साफ कुछ नहीं बताया। रॉय का ध्यान भटका तो उसने चुपके से उसके बालों का एक छोटा हिस्सा काट लिया। फिर बोली, उम्मीद है तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करोगे, फिर से वही बनो जो कभी हुआ करते थे। रॉय एक वक्त पर स्पेशल फोर्सेज में था, लेकिन जब से उसने सेना छोड़ी, जिंदगी बिखर गई। न मकसद था, न दिशा, और यहीं से जेमा ने उसे छोड़ दिया। लेकिन अब शायद जेमा ने उसे दोबारा मौका दिया था। नहीं, एक नहीं, अनगिनत मौके। रॉय ने जेमा को कॉल किया, लेकिन फोन उठाया उसके बॉस कर्नल वेंटर ने। उसने सीधा कहा, जेमा मर चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। यानी सब कुछ वेंटर ही करवा रहा था। लेकिन रॉय को अब भी बदला लेने का हौसला नहीं था। हर दिन उसके लिए जैसे गेम का हेल मोड था और वो पहले लेवल तक भी नहीं पहुंच पाता था, जब तक कि 145वीं बार वो जिंदा ना हुआ। एक दिन रॉय एक अंडरग्राउंड मॉल में छिपा हुआ था और वहीं उसे नसीब से अपना बेटा जो दिखा। रॉय जानता था कि वो कभी अच्छा बाप नहीं रहा। जो उसे सालों से नहीं मिला था, और यही सोचकर उसकी आत्मा कांप गई। अब उसने ठान लिया, वो अपने बेटे से बात करेगा और शायद एक बार फिर सब ठीक करने की कोशिश करेगा। जब वो जो को लेकर अंडरग्राउंड मॉल से बाहर निकला तो अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। 12:50 हो चुके थे। ये अब तक का सबसे लंबा वक्त था जो उसने जिंदा रहकर बिताया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अब तक कोई हत्यारा क्यों नहीं आया। तभी रॉय को समझ आया, अंडरग्राउंड में मोबाइल सिग्नल नहीं आते, मतलब किसी ने उसके शरीर में ट्रैकर लगाया है। और तभी चारों तरफ से हत्यारे उसके पास पहुंचने लगे। लेकिन रॉय भागा नहीं। उसने उल्टा जो को कसकर गले से लगा लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सबने एक साथ गोलियां चलाई। रॉय की पीठ छलनी हो गई। जमीन पर गिरते वक्त उसने अपने बेटे की आंखों में देखा डर, दुख और प्यार था वहां। और पहली बार मरते हुए भी वो खुश था। ये था रिवाइवल नंबर 146। अब की बार रॉय ने एक हत्यारे को पकड़कर जोर से पूछा, तू मुझे ट्रैक कैसे कर रहा है? लेकिन वो कुछ नहीं बोला, मरते दम तक नहीं। अब रॉय को खुद ही पता लगाना था। वो अपने दोस्त डेव के पास गया, जो काउंटर सर्विलांस एक्सपर्ट था। पूछा, अगर इंसान के अंदर ट्रैकर लगाया गया हो तो सबसे कॉमन जगह क्या होगी? डेव ने कहा, दांतों में। तभी रॉय को याद आया, पिछली रात वो एक लड़की से मिला था जो डेंटिस्ट थी, और डेट पर जाते हुए उसने रॉय को अपने क्लिनिक में ले जाकर उसके दांतों में कुछ किया था। रॉय भागा और बाथरूम में जाकर खुद ही अपने दांत उखाड़ने लगा। हर दांत निकालते ही एक घूंट शराब पीता, दर्द से कराहता, पर रुका नहीं और आखिरकार एक दांत से ट्रैकर मिला। अब रॉय को हथियारों की चाल पहले से पता चल जाती थी। उसने उसी दांत को बतौर चारा इस्तेमाल किया, एक एक करके उन्हें बुलाया और मार गिराया। अब उसका अगला निशाना था वेंटर। वो डायनो लैब्स में छुपा था। रॉय अपनी गाड़ी तेजी से चलाते हुए डायरेक्ट लैब की बिल्डिंग से टकराया, लेकिन गाड़ी दीवार से टकराई और वो वहीं मर गया। अगली बार जब रिवाइव हुआ, प्लान और ज्यादा शातिर था। इस
इस बार गाड़ी खाली थी और अंदर था सिर्फ बम। जैसे ही गाड़ी गेट पर पहुंची, जोरदार धमाके के साथ सिक्योरिटी चेक पॉइंट उड़ गया, पर वो सोच भी नहीं सकता था कि सिक्योरिटी हेड अचानक उसके बगल में आकर खड़ा हो जाएगा। फिर से ट्राई करो। तीसरे ट्राई में रॉय ने अपने क्लोन असैसिन को मार गिराया, फिर उसी का भेष बनाकर उसका आईडी कार्ड इस्तेमाल किया और बिल्डिंग में घुस गया। लिफ्ट में चढ़ा जो सीधे टॉप फ्लोर जा रही थी, लेकिन अंदर पहले से एक गार्ड था जिसने उससे आईडी मांग ली। रॉय ने कार्ड स्वाइप किया, लेकिन पता चला कि उसके पास उस फ्लोर का एक्सेस नहीं है। अगले ही पल उस गार्ड ने रॉय को वहीं मार गिराया। अब चौथा ट्राई। इस बार रॉय ने लिफ्ट में घुसते ही गार्ड को शूट कर दिया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, सामने पूरा सिक्योरिटी दस्ता तैयार खड़ा था, गन ताने हुए। रॉय ने बिना वक्त गंवाए खुद को गोली मार ली। सब हैरान रह गए। पांचवें ट्राई में उसने फिर गार्ड को मारा, लेकिन अब उसे लिफ्ट में कैमरा नजर आया। यही वजह थी कि बाहर के गार्ड्स हर बार उसे पहले से पकड़ लेते थे। छठवां ट्राई। इस बार रॉय ने गार्ड का वेश पहले ही ले लिया ताकि कैमरा उसे पहचान ना सके। वो बिना रुके हॉलवे तक पहुंच गया, लेकिन वहां उसका इंतजार कर रही थी गुआनियन। तलवार ली। रॉय के पास गन थी, उसके पास तलवार। जाहिर था जीत किसकी होनी चाहिए थी, लेकिन गुआनियन बिजली की रफ्तार से चली। रॉय की गोलियां उसे छू भी ना सकी। उसने रॉय की गन आधी काट दी और फिर एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग। 152वां ट्राई। इस बार रॉय सब मशीन गन लेकर आया और गुआनियन पर गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन वो फिर भी बच गई और पलटकर रॉय का पेट चीरते हुए उसका सिर उड़ा दिया। 153वां ट्राई। रॉय ने इस बार राइफल उठाई, लेकिन नतीजा वही, सिर फिर से गया। 20 से ज्यादा बार मरने के बाद रॉय को समझ आया तलवार से लड़ाई तलवार से ही जीतनी होगी। इसलिए रॉय पहुंचा वुआंग, वहां की वर्ल्ड चैंपियन तलवारबाज डोंग के पास, जिसने लगातार 12 साल तक दुनिया में नाम कमाया था। रॉय ने उससे तलवारबाजी सीखने की गुहार लगाई। डोंग ने उसकी सच्चाई देखकर हाँ कर दी। पहले दिन दोनों बिना तलवार के बस अपनी उंगलियों को तलवार समझकर अभ्यास करने लगे। हर दिन रॉय की बुरी तरह पिटाई होती। प्रैक्टिस खत्म होते ही रॉय खुद को मार देता ताकि अगला दिन फिर से शुरू हो सके। धीरे धीरे उसे तलवार की असली कला समझ आने लगी। कुछ समय बाद उसने लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन पिटाई तब भी नहीं रुकी। धीरे धीरे रॉय की तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार आने लगा। 174वीं बार मरने के बाद उसने आखिरकार डोंग के सामने टिक कर कुछ वार की। फिर अनगिनत बार मरने और लौटने के बाद वो मुकाम आ गया जब रॉय को असली तलवार मिल गई। सिर्फ 7 वारों में उसने डोंग को हरा दिया। रॉय ने डोंग को सम्मान पूर्वक धन्यवाद कहा और वापस डायनो लैब्स की तरफ बढ़ा। वहां उसका सामना फिर से ग्विन से हुआ। रॉय ने बंदूक नीचे रख दी, दीवार से तलवार उठाई और शांत खड़ा हो गया। ग्विन ने तेज हमला किया, लेकिन रॉय एक पर्वत की तरह स्थिर रहा। सिर्फ 2 वारों में उसने ग्विन के बालों की एक लट काट दी। फिर लड़ाई और तेज हुई। रॉय ने अपना बायां हाथ पीछे बांध लिया। अब वो सिर्फ दाएं हाथ से लड़ रहा था। ग्विन उसके सामने टिक ही नहीं पाई। उसकी तलवार बार बार ग्विन की गर्दन को छूती रही और आखिर में रॉय ने उसे गिरा ही दिया। तभी वहां आया कर्नल वेंटोर, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जो लड़ाई में ज्यादा तेज नहीं था। रॉय ने उसे भी तुरंत काबू कर लिया। दर्द से कराहते हुए वेंटोर को समझ आ गया रॉय इतना ताकतवर क्यों बना। वो सब कुछ उसकी एक्स वाइफ जैमा का काम था। मरने से पहले जैमा ने डायनाब की आखिरी तकनीक इन्फिनिट रिस्टार्ट मशीन को एक्टिवेट कर दिया था। वेंटोर ने तो इस तकनीक से दुनिया पर राज करने की प्लानिंग की थी, लेकिन जैमा ने रॉय को गिनी पिग बना दिया ताकि वेंटोर को रोका जा सके। फिर वेंटोर ने एक डरावनी सच्चाई बताई, मैंने तुम्हारे बेटे जो को मरवाने का इंतजाम कर दिया है। शायद अब तक बहुत देर हो चुकी है। रॉय बुरी तरह घबरा गया। उसने वेंटोर को वहीं खत्म किया और फौरन गाड़ी में कूदकर जो को बचाने भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने जो की लाश थी। इतने सारे पुनर्जन्मों के बावजूद रॉय अपने बेटे को नहीं बचा पाया था। वह पूरी तरह टूट गया। खुद से नफरत करने लगा। वो कैसे पिता है जो इतनी बार जीकर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाया। तभी दूर से एक जोरदार धमाका हुआ। इन्फिनिट रिस्टार्ट मशीन ओवरलोड होकर फट चुकी थी। पूरा शहर तबाह हो गया और रॉय फिर से जिंदा हो गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं थी। सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। उसने लड़ना बंद कर दिया और पहले ही हत्यारे को खुद को मार डालने दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार मरता रहा। फिर अचानक इस बार रॉय फिर से खड़ा हो गया। अब वो बस एक चीज चाहता था, सब कुछ ठीक करना। जैसे कभी जैमा ने उससे कहा था खुद को संभालो, ठीक वैसे ही इस बार रॉय सीधे अपने बेटे जो के पास गया। वो बेटा जिसके साथ उसने कभी वक्त नहीं बिताया था। उसने उसके साथ वीडियो गेम खेले, उसके लिए स्नैक्स लाया, बातें की और जब भी शहर में विस्फोट होता रॉय उस दिन को फिर से जीता, सिर्फ अपने बेटे के साथ रहने के लिए। धीरे धीरे रॉय ने अपने बेटे को समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जो के साथ हर लम्हा एक जादू है और वहीं से वो सीखने लगा कि एक अच्छा बाप कैसे बना जाता है। फिर एक दिन जो ने कुछ ऐसा कहा जिससे रॉय चौंक गया। मम्मा ने आज सुबह कॉल किया था। रॉय की आंखें फटी रह गई। इसका मतलब जैमा हर सुबह जिंदा होती है। अभी भी वक्त था उसे बचाने का। रॉय ने बिना देरी किए वेंटर और उसके आदमियों को खत्म किया और लैब की ओर भागा। उसने सिक्योरिटी फुटेज देखा। जैमा को 7:14 पर मार दिया गया था और रॉय हर सुबह ठीक 7 बजे उठता था, यानी उसके पास जैमा को बचाने के लिए हर दिन सिर्फ 14 मिनट थे। अगली
अगली सुबह जैसे ही रॉय उठा, उसने वक्त के साथ दौड़ लगाई। वो हेलीकॉप्टर में कूदा और सीधे लैब की ओर उड़ान भरी। 7:10 पर वो लैब पहुंच चुका था। 7:12 पर उसने गैटलिंग गन से सारे हथियारों को 10 सेकंड में खत्म कर दिया। 2 मिनट बाद वो लैब में घुसा और हर दुश्मन को मिटाता चला गया। और ठीक उस पल जब वेंटर जेमा को गोली मारने वाला था, रॉय ने उससे पहले ही ट्रिगर दबा दिया। वेंटर गिर पड़ा, जेमा बच गई। जेमा दौड़कर रॉय से लिपट गई और धीमे से बोली, मुझे पता था तुम कर लोगे, लेकिन ये अंत नहीं था। मशीन अब भी फटने वाली थी। जेमा ने कहा, इसे रोकने का एक ही तरीका है, किसी को इसके कोर में जाना होगा, पर जो जाएगा शायद कभी लौट ना पाए। रॉय ने जेमा को देखा, फिर जो को याद किया। अब वो टूटा हुआ आदमी नहीं था, अब वो एक पिता था, एक पति था जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता था। बिना किसी डर के रॉय उस मशीन की ओर बढ़ा, कोर के अंदर गया और फिर एक चमकदार रोशनी ने उसे निगल लिया। स्क्रीन पर अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ शांत। जरा सोचो दोस्तों, अगर आपको भी हर दिन दोबारा जीने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या बदलते? सोचो और कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही दमदार कहानियों वाले लॉन्ग वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। हम ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।